We'll start with an invocation and let's take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Today we are on our 31st session of Yog Vashisht, and as per our promise last week, we have decided to take up the Shiv Mahimna Stotra and a few shloks of it explained today, and then we will go on to the Yog Vashisht. Are you with me on this? Are you happy that this kind of we are diverting a bit into Shiv Mahimna? Yes, Mausiji, it's a good variation. Okay, lovely. तो आप लोगों को कहानी तो पिछली बार सुना दी थी, वो पुष्पदंत की कहानी कि एक गंधर्व था और उससे कैसे एक गलती हो गई थी, फिर उस गलती की वजह से वो राजा ने उसको बंदी बना लिया था, तो उसके अंदर से बहुत ही पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, और उस समय फिर उसने ये डिसाइड करा कि मुझे वापस शिव की गुड बुक्स में आना है, और उसके लिए मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि वो शिव की महिमा में एक गीत लिखेगा। अब ये गीत लिखने से शिव को तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फायदा किसको होता है? हमको होता है, क्योंकि हमारा मन और हमारा अहंकार उस कारण से पिघलने लगता है और हम उस डिविनिटी के क्लोज टच में आ जाते हैं, जो कि ऑल परवेडिंग एंड ऑल परमिएटिंग एसेंस है, जिसने कि इस संसार को धारण किया हुआ है। तो वो पहले श्लोक में लिखता है कि आप पाप हरण करने वाले हैं। नाउ you all can also just jot down one word so that you get the gist of the entire Shiv Mahimna Stotra. Okay? Now first I want to tell you what is the meaning of stotra. Stotra means an ode, O-D-E, ode. Like we have the Vishnu Sahasranam, which is an ode to Vishnu. We have the Hanuman Chalisa, which is an ode to Hanuman. We have Ode to Autumn by Keats. We have Ode to the Nightingale also by Keats. So these are odes where we immerse ourselves into the greatness of the object of our reverence. You understand? तो पहले श्लोक में वो पुष्पदंत लिखता है कि आप ही सबके पाप हरण करने वाले हैं, तो मेरे भी पापों का आप हरण कर लीजिए। आई एम एडिंग द सेकेंड लाइन, मेरे भी पापों का हरण कर लीजिए। फिर कहता है कि सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से आपकी महिमा का गान करते हैं, और मेरी बुद्धि तो छोटी सी है, तो मेरे से कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आप प्लीज उसको ओवरलुक करिएगा, क्योंकि हर एक आपकी महिमा का गान अपनी बुद्धि के अनुसार करता है। फिर सेकंड में वो कहता है कि महिमा वाणी और मन के परे है। आप जो इतने महान हैं, आपकी महानता का बखान वाणी और मन के द्वारा हो ही नहीं सकता। जब वेद ही आपको नहीं पहुंच पाते, तो मैं जो कि एक मेयर इंसान हूं, मैं कैसे आपको रियली आपका बखान कर सकता हूं। अब उसने कहा कि आपका एक नाम है त्रिपुरारी। हाँ, तो उसने ये बताया, तो इसमें वो किस चीज का, इसमें क्या किया है पुष्पदंत ने, कि शिवजी के जीवन के जितने इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं,
उसको उसने कैप्चर करके बताया है कि कैसे उनके थ्रू आपकी महानता और भी ज्यादा एक्सप्रेस हो गई, प्रकट हो गई, थ्रू द स्टोरीज विच आर लिंक्ड टू शिवा। सो थर्ड सूत्र में वो बताता है कि वो राक्षसों वाली कहानी, कि 3 राक्षस थे। अब ये वाली कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बलि का आशीर्वाद पाकर एक राक्षस था जिसका नाम था तरकासुर। उस तरकासुर को जब कार्तिकेय भगवान ने मार डाला तो उसके 3 पुत्रों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो सब देवताओं के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। लेकिन वो अपना गुस्सा देवताओं पर निकालें उसके पहले वो बहुत गहरी तपस्या में चले गए। उन्होंने कहा, बिना ब्रह्मा का आशीर्वाद पाए हम देवताओं का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो वो लोग इतना उन्होंने तप किया कि ब्रह्मा उनके आगे प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए? तो बोला कि आप हमको आजीवन हमेशा रहने वाला अमृत बना दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो ये तो संभव ही नहीं है, तो तुम ऐसा कोई वरदान मांगो जो कि तुम्हारी डेथ बहुत मुश्किल से हो सके। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमको आप ऐसा, हमारे लिए पहले तो आप 3 मेटल्स की पुरियां बनाइए, शहर बना दीजिए। तो तारकाक्ष को सोने का शहर बना करके ब्रह्मा ने दिया, और कमलाक्ष को चांदी का शहर बना कर दिया, और बिंदुमाल को लोहे का शहर बना करके दिया। अब उन्होंने कहा कि इनमें रहने वाले कोई भी लोग कभी भी नाश नहीं हो सकते, हो पाएंगे। लेकिन हम ये तो नहीं मांग सकते क्योंकि आपने हमको मना किया है। तो हम आपसे ये कहते हैं कि इनका जो नाश करे वो तभी हो सके जबकि एक अविजित तारा की वो बने, नक्षत्रों का एक ऐसा सही समय आए जबकि एक ही तीर से एक आदमी बिना अंदर में गुस्सा फील किए वो एक ही तीर से इन तीनों सिटीज को मार गिराए। और उसका जो तीर होना चाहिए वो एक ऐसी चीज का बना हुआ होना चाहिए जो, हे ब्रह्मा जी, आपने नहीं बनाया हो। और जो इसका रथ होना चाहिए वो भी एक, मतलब एक अफलातून होना चाहिए जो आज तक कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया हो। और ऐसे आदमी के द्वारा जिसके चेहरे के ऊपर मुस्कान हो, जिसके अंदर गुस्सा नहीं हो, और फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो तीनों को एक साथ बींध दे। तो ये तीनों जो राक्षस थे, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब ये जो तीनों राक्षस थे इन्होंने बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया और सातों लोकों के जीवों को का बुरा हाल कर दिया, और देवताओं पर भी आक्रमण करते गए। तो देवता जो हैं वो सब शिव जी के पास पहुंचे। तो शिव जी ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग सम्मिलित होकर, सम्मोहित होकर एक समूह बनाकर क्यों नहीं इनका सामना करते। तो उन्होंने कहा कि हमने ये करके देख लिया, लेकिन वो ये तीनों राक्षस हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो शिव जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आधी शक्ति दे देता हूं, तुम देवताओं के समूह को अपनी आधी शक्ति दे देता हूं, ये शिव जी ने उनसे कहा। लेकिन देवताओं का समूह शिव की आधी शक्ति को लेने के योग्य नहीं था, ले नहीं पाए। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं ही इनका नाश करता। तब
उन्होंने क्या, देवताओं ने अपना आधा सामर्थ्य शिव को दे दिया, और फिर जो सब देवताओं ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से उनको हथियार दिए और उनका रथ बनाया। तो रथ कौन हुआ? पृथ्वी उनका रथ हो गया, सूरज और चांद उनके पहिए हो गए, हाँ, ब्रह्मा खुद उनके कमान हो गए, और वो जो था शेषनाग नहीं, वो जो एक जो दूसरा सर्प है ना, वो उसकी प्रत्यंचा हो गया। और बाण कौन बने? विष्णु हिमसेल्फ बिकेम द एरो, एंड देन शिवा with a smile on his face he drew the arrow, and at that right moment when he could have sent the arrow through the three cities अविजित नक्षत्र के समय उनके ऊपर वो बाण चलाया और तीनों को एक साथ ध्वंस कर दिया। और फिर तो देवताओं ने बहुत ही बारंबार उनको प्रणाम किया, बारंबार उनके प्रति झुके, नमस्कार किया और स्तुतियां गाई। तो ऐसे हैं ये। तो इस वजह से उनको त्रिपुरारी कहा है, त्रिपुर राक्षसों के अरी, हाँ, त्रिपुरारी। अब चौथे श्लोक में उन्होंने लिखा है कि विश्व का सृजन, पालन और संहार तुम्हारे ही हाथों में है। फिफ्थ में उन्होंने लिखा है जगत के उत्पादन का कारण और उसका क्या स्वरूप ये तो मैं नहीं जानता हूं, और मैं इस भ्रम में पड़ना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल आपकी भक्ति से ही अपने आप को तृप्त कर लेता हूं। आप हो, सिक्स्थ में कहा, आप हो सृष्टि के रचयिता। फिर किसकी और किसके प्रति हम और कोई डाउट रखें? हमको तो एकमात्र आपकी भक्ति में सब कुछ मिल जाता है। अब सेवेंथ में उन्होंने कहा कि अलग अलग मत वाले जो जिनको पूछते हैं आपको ही पहुंचते हैं, जैसे सब नदियां समुद्र में ही आकर के गिरती हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी फेमस वर्स of this thing where he is comparing Shiva to that ocean in which all the nadis come and deposit themselves. तो जितने भी हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, वो जिन जिन को भी पूजते हैं, असल में वो पूजा शिव के प्रति ही होती है। that divinity, we all worship some divinity. That divinity is a part and participle of that Shiva, so it all reaches him. Now the eighth one is कि आप तो कोई भी भोग की वस्तु का कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, और फिर भी आपके द्वारा ही इंद्र आदि के ऊपर कृपा बरसती है। मतलब देखिए, इंद्र कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। वो क्या करता रहता है? वो भोग विलासों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन वो कह रहा है पुष्पदंत कि आप भोग की कोई वस्तु को कभी छूते भी नहीं है, ये वो कह रहा है। मतलब जो अपने दिल में भोग की लालसा नहीं रखेगा, वो सबसे ऊपर हो जाएगा, वो अपने आप से ऊपर हो जाएगा, वो अपने मेटीरियलिज्म से ऊपर हो जाएगा, और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, वो उससे योग युक्त हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया नवा। उसमें बोलते हैं कि त्रिपुरारी कोई सृष्टि नित्य कोई अनित्य बताता है।
कई लोग अलग अलग, कई फिलॉसफीज हैं, अलग अलग बखान करती हैं। मैं उस चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहता। मैं तो एकमात्र आपकी स्तुति ही करके प्रसन्न होता हूं। फिर उन्होंने कहा, हे गिरीश, आपने वो एक अग्नि का स्तंभ बना दिया था अपने आप को, जिसमें कि ब्रह्मा और विष्णु भी बेहाल हो गए थे। इसका मतलब कि आप सबसे ऊंचे हैं। तो अब आपको ये वाली कहानी याद है क्या? वो एक बार क्या हुआ कि इन लोग को बहुत अहंकार हो गया, तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कैसे प्रकट हुए? लाइक अ पिलर ऑफ लाइट। तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तो बोले कि तुम ढूंढ लो ना, मेरा मेरा शुरू कहाँ से है और ये पिलर ऑफ फायर पहुंचता कहाँ तक है, इसका पता लगा लो ना। तो ब्रह्मा अपने आप को क्या नहीं समझते थे, तो बोले ठीक है, मैं ऊपर जाकर के पता लगाता हूं कहाँ तक ये पहुंच रहा है। क्या? ने वाहन पर बैठ गए। उनका वाहन कौन है? उनका ब्रह्मा का वाहन है एक मोर, एक स्वॉन। तो स्वॉन के ऊपर वो स्वॉन अपना पंख उड़ाती रही और वो ऊपर उड़ते रहे। अब उड़ उड़ करके बहुत ऊपर पहुंच गए, लेकिन उनको तो कहीं अंत नहीं मिला। विष्णु ने क्या किया? उसने, वो हम्बल है, विष्णु की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमिलिटी। विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं नीचे की तरफ जाकर के ढूंढता हूं। ठीक है। तो अब ये ब्रह्मा ऊपर 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 जाते गए, इनको तो मिल ही नहीं रहा था। अब इन्होंने कहा, मैं तो जब कह देता हूं। इनके अंदर एक धोखा की बात आ गई। हाँ? इस संसार का रचयिता क्या हो। बोलेगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी दुनियादारी में ज्यादा लिप्त रहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कह देता हूं कि मुझे मिल गया इसका छोर, और मेरे को विटनेसेस चाहिएंगे, कौन मेरी बात पर विश्वास कर लेगा? तो उन्होंने गाय को बोला कि तुम मेरी विटनेस हो जाना, और केतकी के फूल को बोला कि तुम मेरे विटनेस हो जाना। तो उन दोनों ने वो ब्रह्मा जी की बात को कैसे टाले, तो उन्होंने कह दिया हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कह देना, गैया से कहा कि तुम कहना कि हाँ, मैंने इनके ऊपर अपना दूध चढ़ाया था। और केतकी को कह देना कि जहां पर इसका छोर था, केतकी तुम कह देना कि हाँ, मेरे ऊपर इसको चढ़ाया गया था। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर वो लोग वहां पर पहुंच गए। तो देखिए, इससे हम एक बात, एक दुनियादारी की बात भी सीखते हैं कि जब कोई भी आदमी अपनी बात प्रूव करने के लिए विटनेसेस को साथ में लेकर के आता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है दाल में काला हो। समझ गए आप? तो इस रोशनी के पिलर का, प्रकाश के पिलर का ना कहीं अंत है और ना कभी कहीं उसका ऊपरी हिस्सा कोई भी आज तक ढूंढ पाया है। वो अनंत है, अनादि है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है ना? तो वो इस वाले 10th श्लोक में इस कहानी का वर्णन करते हैं। और 11वें में वो कहते हैं कि आमला, रावण, हाँ शशि, इसी कारण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, तो हाँ, उनका कोई टेम्पल नहीं है कहीं। टेम्पल नहीं है, टेम्पल नहीं। दो और तीन ये बातें मिल जाती हैं। एक बार वो अपनी ही दुहिती पर रीझ गए थे, इस वजह से हाँ, भी उनके नाम का कोई टेम्पल नहीं है। हाँ, और उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि जो इतना दुनियादारी में लिप्त होता है और जो हाँ, संसार की ही रचना करता रहता है, उसके अंदर ये सब आना कभी कभी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। जी, अब जी, ये जो रावण जो था, अभी 11वें श्लोक में रावण का जिक्र है कि उसकी जो थी ना, उसके हाथ में जैसे खुजली थी कि वो युद्ध ही करता रहे। और उसने कहा कि आप मुझे बस ताकत दे दीजिए, मैं अपने 10 सिरों को काट काट करके आपको अर्पित करता हूं। लेकिन आपने ही फिर राम का रूप धर करके उसको मार गिराया। और रावण
फिर 12वें में कहता है कि रावण आपके निवास को उठाने की चेष्टा करने लगा। एक बार रावण का एक ये कहानी आती है कि कैलाश पर्वत को ही वो उठाने लगा, उसका अहंकार इतना बढ़ गया था। तो शिव जी ने अपना अंगूठा जरा सा धरती के ऊपर ऐसा दाब दिया तो रावण उसको हिला ही नहीं सका। और फिर 13वें में वो कहते हैं कि आपके चरणों में सिर झुकाना कल्याणकारी होता है और मैं वो ही कर रहा हूं। और फिर वो कहता है, वो वाली बात याद करता है कि समुद्र मंथन में जो कालकूट विष निकला था उसको कहीं भी डाला नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि कहीं पर दबाया नहीं जा सकता था, छिपाया नहीं जा सकता था। जहां कहीं भी वो डाला जाता वहां वो विनाश करता, लेकिन आपने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। ठीक है ना। और फिर उसने कहा 15वें में, कामदेव कहीं भी असफल नहीं होते, लेकिन आपकी एक तिरछी नजर जो कामदेव के ऊपर पड़ी तो 1 सेकंड में वो भस्म हो गया। आप जो इतने शक्तिशाली हैं, मैं आपके चरण कमलों में अपना सिर नवाता हूं। तो आज हम लोग 15 श्लोक करेंगे, नहीं तो फिर पूरा ऐसे 3 बार में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। 15 15 और लास्ट वाले सेशन में जितने भी बाकी बचेंगे उतने कर देंगे। ठीक है। तो आज हम लोग ये करने के बाद अब अपने योग वशिष्ठ पर आ जाते हैं। तो ये कहानी का नाम है शत रुद्र की कहानी। 100 रुद्र। 100 रुद्र। रुद्र कौन? शिव। शिव का पर्यायवाची रुद्र। तो ये जो कहानी है वो एक इंसान ने अपने अंदर से कैसे शत रुद्रों को निकाला, उसकी कहानी है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया है कि ये जो एक तपस्वी था, इसने अपने सब इसने एक के बाद एक बहुत से रूप धारण करे। हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर एक ऐसा समय आए जबकि आप बाय चांस अपनी 84 लाख योनियों को याद कर आ जाए, आपको अपनी 84 लाख योनियों की याद आ जाए और आप अभी किसी को उसके बारे में बता रहे हैं, सपोज एक ऐसा समय आता है, तो आप क्या करेंगे? एक एक लाइन में एक एक कहा एक एक अपनी लाइफ बताएंगे ना। इससे ज्यादा क्या करेंगे? इसके बाद में ये हो गया, इसके बाद में ये हो गया, इसके बाद that will sound much like the story which we are going to be listening just now. And what you will feel कि ठीक है, मैं पहले एक आदमी था, फिर मैं सपोज कि मुझे किसी जानवर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया तो मैं जानवर हो गया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा थी जिसकी वजह से मैंने वो वाला रूप धारण करा। ऐसा आप लिंक करेंगे and that will sound much like the story we are taking up today, which is शत रुद्र की कहानी। ठीक है। So take it with a pinch of salt, learn the lesson from it and move on. Okay, this is what we have decided to do with many of the upakhyans of Yoga Vasishtha. Agreed? And I will tell you the story in short because I don't want to dwell on it too much beyond a certain limit. And there is one philosophy which Yoga Vasishtha puts forth to us. It says that the entire Jagat is a figment of our imagination. एक जीव अपनी कल्पना द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जो कुछ भी
इस संसार में ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो किसी ने उसकी पहले कल्पना करी, उसका फोकस किया, उसकी तरफ मूव किया और वो घटित हो गया, है कि नहीं? Anything which happens first begins as a thought in your mind. Do you agree with me? जैसे कि जब लोग केव्स में, गुफाओं में रहते थे, तब उन्होंने सोचा कि हम एक झोपड़ी बनाते हैं, तो उनकी झोपड़ी बन गई। अब मनुष्य ने सोचा हम स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं, तो स्काई स्क्रेपर्स बन गए। तो प्रोग्रेसिवली एक एक थॉट आया, हमने उसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर करा, और आज हम इस पोजीशन में पहुंच गए। ठीक है? तो योग वशिष्ठ में बताते हैं कि एवरी क्रिएशन हैपेंस थ्रू इमेजिनेशन और थॉट। हे राम, he's saying, Vashisht, in ancient times there lived a very pure-hearted pure-hearted and thinking tapasvi. एक बहुत बड़ा सेज रहता था जिसने अपने आप को तपस्या में लीन कर रखा था। Through his repeated efforts, perseverance, he had acquired the ability to go in deep samadhi. What helps us to go in deep samadhi? Practice, perseverance, repeated abhyas. है कि नहीं? The more we practice, the deeper our meditation becomes, the stiller we can make our mind. Agreed? Patience, practice, perseverance. हाँ, patience, practice and perseverance. One day, as he entered a deep state, he imagined that he can create a world of his own, like how we, when we go into a deep sleep, or we are not in such a deep sleep, we create a dream. And in a split second, we create whatever is there in our mind at that time. उसका इतना सोचना मात्र था कि एक विश्व बन गया, as though in a dream. अब इसमें वह अपने तपस्वी रूप को भूल गया और एक जीवट नाम का इंसान बन गया। अब वो जीवट के रूप में रहने लगा। इस रूप में इसने बहुत भोग भोगे, शराब भी पी, पर साथ में ब्राह्मणों की भी सेवा करता रहा। अब यह जीवन जीते जीते उसे एक दिन सपना आया कि वो एक ब्राह्मण बन गया है। So now you see, first there is tapasvi, second जीवट, third he became a brahman, और फिर वह एज अ ब्राह्मण वो वेदों का पाठ करने लगा। और इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन उसको एक सपना आया कि वो एक राजा बन गया है और उसकी बहुत बड़ी सेना है और अनेकों नौकर चाकर हैं। फिर इस लाइफ में उसे सपना आया कि वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो गया। कई वर्ष ऐसे बिताने के बाद उसे स्वप्न आया कि वह एक देवांगना है और एक बगीचे में अपने मन पसंद देवों के साथ विहार कर रही है। काम क्रीड़ा से थककर गहरी नींद में उसे एक सपना आया कि वो एक हिरणी बन गया है और हिरणी ने एक सपने में अपने आप को एक बेल या लता
क्रीपर, अ क्रीपर के रूप में देखा। लता ने सपने में अपने आप को एक भौरा देखा जो एक कमलिनी के ऊपर मंडरा रहा है। उसी समय एक हाथी ने उस कमलिनी को तोड़ दिया। कमलिनी के मन में उसी समय एक कल्पना हो आई कि मैं एक हाथी हूं। इसके बाद कई रूप धारण करने के पश्चात यह कमलिनी ब्रह्मा का हंस बन गई। ब्रह्मा ने हंस को उपदेश दिया तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। उस समय वह सुमेरु पर्वत के ऊपर उड़ रहा था। कौन? हंस। जो ब्रह्मा का हंस था वाहन, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर उड़ रहा था। वहां उसने रुद्रों को देखा और उसके मन में कल्पना हुई कि मैं एक रुद्र हूं। रुद्र रूप में ब्रह्म ज्ञान को वह अपने रुद्र रूप में ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद वह अपने पूर्व जन्मों को जान गया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह अभी तक अपने तपस्वी रूप में उसी स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे कि हम लोग एक रात को सोए अपने पलंग में, तो हमने बहुत सी ड्रीम्स देखी और उन ड्रीम्स में कितना कंप्लीटली अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट रूपों में पाया। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो बहुत से रूप, वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ। तो ये तो समझ में आता है क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत से सपने देखे हैं और हम लोगों ने भी पाया है कि हम उसी पलंग में बैठे हुए कहाँ कहाँ की सैर करके आ जाते हैं और कौन कौन से रूप धारण कर लेते हैं, है कि नहीं? अब क्या हुआ? और इस प्रकार वह अपने 100 रूपों में उपस्थित है। तो उसे लगा कि मैं अपने 100 रूपों को ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त कर दूं। तो अभी उसने क्या देखा? वो वहां पर तो है, लेकिन उसके इतने रूप भी एक साथ में पैदा हो गए हैं। इतनी बड़ी उसकी सृष्टि हो गई है। तो उसने कहा कि मैं अब उन सबको भी मुक्त कर देता हूं। मैं तो मुक्त हो गया हूं ब्रह्म ज्ञान पा करके, लेकिन उन लोगों के प्रति उसके मन में चिंता आई कि मैं उनको भी मुक्त कर देता हूं। तो पहले यह तपस्वी के पास गया और उसे उसके सपने से जगाया। फिर रुद्र और तपस्वी ने जाकर जीवट को जगाया। तीनों ने मिलकर वेद पाठी ब्राह्मण को जगाया। चारों ने मिलकर राजा को, पांचों ने मिलकर चक्रवर्ती राजा को। इस प्रकार करते करते रुद्र के 100 रूप जाग गए। अब रुद्र अपने 100 रूपों को चकित होकर देखने लगा। रुद्र ने उनसे कहा कि अब तुम सब अपने अपने स्थान पर जाओ और बाकी बचा जीवन बिना इच्छा और कामना रखे, बाकी बचा जीवन अपने प्रारब्ध के हिसाब से भोगो। और इन सब लोगों ने ऐसा ही किया और शरीर का अंत हो जाने पर वे सब रुद्र बने और फिर कल्प के अंत होने पर वे देह मुक्त हो गए। ठीक है, अब ये कहानी है। अब इसे हम लोगों ने अपने लिए क्या सबक उठाया कि जब इतने लोग विदेह मुक्त हो सकते हैं तो मुझे कौन सा प्रॉब्लम है विदेह मुक्त होने में? मुझे तो गुरु का ज्ञान मिल गया है। मैंने जितनी भी योनियां पहले पीछे काटी हैं, मैं तो उन सब को भूल करके अभी अपने आप को, अपनी असलियत को जान करके अभी का अभी सेल्फ रियलाइज्ड हो सकता हूं। At least I can become enlightened. Now the differentiation between enlightenment and self-realization is this:
that you have become enlightened, you have come to know that I am not the body, you have felt what I am, you have connected with that, but in daily life, you sometimes fall back. You cannot keep that universal consciousness on. You sometimes tend to forget your universality and become the individual. But you are called self-realized when at all times you can operate with your own universality as the substratum of your consciousness. That you are everywhere, that you are in everyone, and therefore you will have that much sensitivity for the other. Do you understand? Now Ram Bhagwan says, हे प्रभु, यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना कैसे घटी? Don't we have this question? How can it be that he is having a dream and all these people have actually appeared? How is it possible? Then Vashisht said something very important. He said कि मन जितना शुद्ध और पवित्र होता है, उतनी ही जल्दी संकल्प घटित हो जाते हैं. अब देखिए, हम लोग क्या मानते हैं कि मन कब शुद्ध होता है? जब एक भी इच्छा और वासना उसमें नहीं होती. बट हियर वी हैव सीन कि उसके अंदर इच्छा उठी एंड ही टर्न फ्रॉम वन टू द अदर. तो हियर व्हेन ही से शुद्ध मतलब फोकस्ड. Focus. The way to achieve anything on the materialistic plane is to have the focus. Do you understand? You need to have focus. फिर उसने कहा पवित्र. पवित्र का यहां पर क्या मतलब हो सकता है? उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. जैसे कि एडिसन था, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, तो वो 99 टाइम्स फेल हो गया, लेकिन उसने नेगेटिव भावना नहीं डाली. उसने कहा I can do it because I know 999 ways in which it cannot happen. So the negativity he did not catch. दूसरा आदमी क्या कहेगा? अरे 999 टाइम में फेल हो गया हूं, नेक्स्ट टाइम भी मैं फेल होऊंगा. दिस इज मेकिंग इट डिफाइल्ड, मैला कर दिया. तो नेगेटिव नहीं होना है ऑन द फंक्शनल प्लेन. यू अंडरस्टैंड? अब उसमें अब फिर से वशिष्ठ कहते हैं कि संकल्प से ही यह जग चलता है. जितने नाम रूप यानी लोग और ऑब्जेक्ट्स बने हुए आपको दिखते हैं, वो संकल्प से है. अज्ञानी बाहर की वस्तुएं जोड़कर संकल्प पूरा करते हैं और ज्ञानी संकल्प मात्र से उन्हें रच देते हैं. फिर भगवान राम ने पूछा, क्या इस समय अन्य कोई योगी अनेक जन्मों में फैला हुआ सृष्टि रच रहा है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं आज रात में ध्यान लगाकर देखूंगा कि क्या ऐसा कोई और जीव इस समय है जो कि इस समय सृष्टि पर सृष्टि रचे जा रहा है. यू अंडरस्टैंड? नाउ ही विल गिव सम आंसर कि हाँ, एक ऐसा और है, एक उसने भी इसी तरह से कर रखा है. What are all these? These are mere stories. What do we have to do? We have to only know one thing, that when so many people can become enlightened, so can we. Okay, this is the one thing we have to catch, and we have to also catch that an amount of ichha is there behind everything which is there happening in this world. Okay, so now we bring this to an end.